नमस्ते, मैं हूँ आरबी सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आरबी सर। यहाँ हम केमिस्ट्री कंसेप्ट को समझेंगे स्पष्ट और सरल तरीके से। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। और हाइड्रेशन रिएक्शन तीन टाइप में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला है इसका मैकेनिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसके कन्वर्जन्स, वो भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा इसके डायरेक्ट रिएक्शंस के क्वेश्चन जो बनते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि इस रिएक्शन के साथ साथ पैरेलली एक और रिएक्शन समझ लेंगे हम, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बने रहिए वीडियो के साथ और हाइड्रेशन समझिए। हाइड्रेशन रिएक्शन की हाइड्रेशन वर्ड से समझते हैं। हाइड्रेट होना मतलब पानी भरपूर होना, और डिहाइड्रेट होना मतलब पानी कम होना। तो हाइड्रेशन कराना मतलब क्या जोड़ना है? वाटर जोड़ना है। अब वाटर जोड़ेंगे किस पे? एल्कीन पे। हाइड्रेशन रिएक्शन किसके ऊपर होती है? एल्कीन वाटर जोड़ते हैं। और ये एक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसी वजह से इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, एसिड कैटेलाइज्ड। एसिड से इसका एसिड से इसको कैटेलाइज करा जाता है, और एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन नाम से भी जाना जाता है इस रिएक्शन। होगा क्या? एल्कीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे ये रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन हमेशा मार्कोनिको रूल फॉलो करेगी। मार्कोनिको रूल में देखेंगे कि H2O के अंदर एक तो H होता है और एक OH होता है। ये OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे क्या है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये H ग्रुप जो है, ये उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे क्या है? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की। तो रिएक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले एक बार, ठीक है। फिर इसके बाद इसके पीवाईक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज रिएक्शन करा रहा हूं मैं ये इथीन के ऊपर। इथीन के ऊपर रिएक्शन करूंगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? एसिड की प्रेजेंस में। और ये डबल बॉन्ड तो बना ही टूटने के लिए, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं। H2O का भी बॉन्ड जो है वो भी बना टूटने के लिए, H और OH। तो OH, सर यहाँ मार्कोनिको रूल का कोई लेन देना नहीं, क्योंकि दोनों कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, और किसी पे भी OH जोड़ दो। इस पे OH जोड़ दिया और इस पे क्या जोड़ दिया? H जोड़ दिया, है ना। आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। क्या बनेगा? CH3 CH2 OH। ऐसे ही क्वेश्चन देखा कि ये सेम क्वेश्चन में लगाता हूँ प्रोपीन के ऊपर। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O से रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? H प्लस की प्रेजेंस में। डबल बॉन्ड तो बना ही टूटने के लिए। और इधर से H और OH, OH किस पे जाके जुड़ेगा? OH, अब मार्कोनी को रूल फॉलो करना है। OH उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ क्या है? हाइड्रोजन है। और H उस पे जुड़ेगा जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है? हाइड्रोजन है ना। तो CH3 CH CH2, और CH पे क्या जुड़ गया? OH। और CH2 पे क्या जुड़ गया? H, ठीक है। तो प्रोपीन के साथ ये रिएक्शन करा ली हमने। थर्ड रिएक्शन ये कराते हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये रिएक्शन हम कराते हैं ब्यूटूइन पे, है ना। इसको या तो फिर क्या लिखा सकते हैं? टू ब्यूटीन भी तो लिख सकते हैं। तो ब्यूटूइन पे जब ये रिएक्शन कराएंगे तो सर क्या होगा? ब्यूटूइन बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं H2O से, किसकी प्रेजेंस में? H प्लस की प्रेजेंस में। तो ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड तो बने ही टूटने के लिए, ना। डबल बॉन्ड टूटा, और H2O का H और OH, और ये मार्कोनी को रूल फॉलो करता है, तो OH किस पे जुड़ेगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इन दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो दोनों के बराबर सेम हाइड्रोजन तो किसी पे भी जोड़ देता है, मर्जी पड़े जिस पे जोड़ो। तो जोड़ दिया। तो हमने इस CH के साथ क्या जोड़ दिया? OH। तो इस पे क्या जुड़ जाएगा? H। और PYQ सीरीज की ही तो चल रही है बातें सारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करानी है H2O से एसिड की प्रेजेंस में। तो बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, H और OH टूटेगा। OH कहाँ जाके जुड़ेगा? जिस पे कार्बन पे, उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो ये OH CH2 पे
एक H जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। प्रोपीन को कन्वर्ट कर चलो कन्वर्जन क्वेश्चंस की बात करते हैं। रिएक्शन अब आप कर लेंगे। कन्वर्जन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान दीजिएगा कि कन्वर्जन में जब भी एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो इसकी दो रिएक्शन है। एक फर्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, और एक और रिएक्शन है इसकी जिसको बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में मार्कोनिको रूल फॉलो करते हैं। मार्कोनिको का मतलब OH वहां जुड़ेगा जहां पर लेस क्या है, हाइड्रोजन है। पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिको फॉलो करता है, या फिर इस इफेक्ट को बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर बोला जाता है खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट के अंदर OH मोर हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ेगा। तो फर्स्ट कन्वर्जन देखते हैं और रिएक्शन भी देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे होती है। प्रोपीन प्रोपीन बना लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और कन्वर्ट करना है प्रोपीन टू ऑल में। तो प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है। हमारे पास दो रिएक्शन है, पर ये ध्यान दीजिएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमेशा टर्मिनेटिंग कार्बन पे जोड़ने के लिए यूज आएगा, है ना। टर्मिनेटिंग कार्बन कौन सा, एंड कार्बन, लास्ट कार्बन पे, लास्ट कार्बन। और सेंटर कार्बन पे जोड़ना है तो हम हमेशा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो हमारे पास OH किस पे है, सेंटर कार्बन पे है, तो हम एसिड कैटेलाइज यूज करेंगे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H2O से, किसकी प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में। तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो OH किस पे जुड़ेगा इस बार, OH उस पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, और इस पे क्या जुड़ जाएगा, H। ये बन गया प्रोपेन 2, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम अप्रोप्रिएट एल्किन। हमको क्या बनाना है, ये अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। ये अल्कोहल है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे रखा है, बनाते हैं इसको। ये कार्बन, ये कार्बन, 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 और इससे क्या जुड़ा हुआ है, OH। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, 3। इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। अब ये अल्कोहल बनाना है हमको, ये अल्कोहल बनाना है, पर ये किस एल्कीन से बनेगा उस पर ध्यान लगाना। तो ये किस एल्कीन से बनेगा, ये डिहाइड्रेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है और ये हाइड्रेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बात करते हैं सिंपली, तो किस एल्कीन से बनेगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता है, यहाँ पर इस जगह पर, किस जगह पर, इस जगह पर, तो ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल यहाँ बने। तो CH3 C CH3, और यहाँ पर H हटा के 2 हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 CH3। अगर आप इस पे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे तो फिर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और CH2 इस पे तो H जुड़ेगा, और इस कार्बन पे क्या जुड़ेगा, OH, क्योंकि लेस नंबर वाले पे जुड़ता है हाइड्रोजन जिस पे लेस होता है वो। तो देखिए एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर में कौन सा एल्किन आएगा, ये एल्किन आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है। प्रोपीन, प्रोपीन को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन 1 ऑल में। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। एल्कीन को अल्कोहल में, दो रिएक्शन, हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, मतलब CH3 CH2 CH2 OH, और लास्ट कार्बन पे अगर जोड़ना है तो हम हमेशा कौन सी रिएक्शन यूज में लेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लेते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको रिएक्शन करानी है B2H6, हाफ B2H6, या फिर इसको बोल सकते हैं BH3। इससे जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी सीख लेना, तो क्या होगा, ये 3 टाइम्स लेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको लिखेंगे CH3 CH, और इस पे क्योंकि मैंने आपको कहा है कि OH, इस बार OH उस पे जुड़ेगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है ज्यादा, इस पे OH जुड़ेगा, तो इस पे क्या जुड़ने वाला, H, तो यहाँ H जोड़ देना, सिंगल बॉन्ड CH2,
और ये कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 और इसको जोड़ देना बोरोन के साथ। फिर इसकी रिएक्शन कराना KOH में के साथ हीट करना इसको। KOH के साथ जब तुम इसको हीट करोगे तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ से B बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 CH2 और इस पे आके जुड़ जाएगा OH, है ना। ध्यान देना, जहां से ये इस तरह से जुड़ा हुआ ना, तो यहाँ पर ही क्या जुड़ेगा, OH आके जुड़ जाएगा। चलो मैकेनिज्म की बात करते हैं, और मैकेनिज्म की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन नंबर देखेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेगा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन फॉर्मिंग एन अल्कोहल। एल्कीन का एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे H2 किसकी प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में, किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, अल्कोहल में। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला ले रखा है तो हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लेते हैं। अब सबसे पहले H2O H प्लस से रिएक्शन करके, इसमें होता है क्या है, सबसे पहले H2O H प्लस से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O प्लस में। तो H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तो H3O प्लस को इस तरह से लिख सकते हैं। और ये H3O प्लस स्टेप 1 में किस पर रिएक्शन अटैक करता है, स्टेप 1 में ही अटैक करता है एल्कीन पर। एल्कीन पे जैसे ही अटैक करता है तो एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटता है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करता, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाता है, प्लस। ये प्लस जुड़ जाता है माइनस से, तो देखिएगा ये कार्बन इस बेचारे पे तो कौन सा चार्ज है अभी, पॉजिटिव। और ये कार्बन इसके साथ कौन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ गया। फर्स्ट स्टेप में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसी वजह से इस स्टेप को क्या बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे कैटायन बना है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकंड स्टेप देखिएगा, सेकंड स्टेप के अंदर जो ये कार्बोकेटायन है, इसकी रिएक्शन वापस होती है किससे, सर H2O वापस आता है। H2O जब वापस आता है इससे रिएक्शन करने के लिए, जो H2O वापस आता है, तो H2O ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर जाके जुड़ेंगे किस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पे जुड़ेगा तो OH2 इस पे जुड़ जाता है ना। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ। सर न्यूक्लियोफाइल कैसे, पॉजिटिव पे अटैक हुआ है, पॉजिटिव पे कौन अटैक करता है, जिसके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी ने अटैक करा है, इसलिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और स्टेप थर्ड क्या हो रहा है वो देखिएगा कि जो OH2 जुड़ा है, OH2 को इस तरह से लिख सकते हैं ना अपन, OH और H और ये H। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन करेगा फिर, ये यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बियर होता है क्या, ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं होता, तो ये H प्लस तोड़ देता है, और H प्लस तोड़ देता है तो यहाँ बन जाता है OH, बन गया अल्कोहल। तो ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन इसका मैकेनिज्म है। अब ऐसे ही मैकेनिज्म यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन में कंफर्म कर दिया कि ये मैकेनिज्म कराओ इथिन से इथेनॉल पे। तो ये मैकेनिज्म क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मैकेनिज्म है इथिन को कन्वर्ट करना है किसमें, इथेनॉल में, वही एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करना है। तो रिएक्शन तो आपको करना आता है, पर मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में आपको पहली पॉइंट पता है कि H2 रिएक्शन करेगा H प्लस से H3O प्लस आयन, जिसको क्या बोलता है, हाइड्रोनियम आयन। इस बार हमारे पास कंफर्म चीज है कि इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, इस पे अटैक कौन करेगा, H3O प्लस अटैक करेगा। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर कर सकता है क्या, नहीं। तो ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ देता है, इस हाइड्रोजन से इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, हाइड्रोजन को कैसा बना देता है, पॉजिटिव। इधर भी बॉन्ड टूटता है, किसी एक पे पॉजिटिव किसी एक पे नेगेटिव। ये हाइड्रोजन H प्लस किस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे जुड़ता है तो उस कार्बन पे तो पॉजिटिव है ये बेचारे पे, और इस कार्बन पे कौन जुड़ जाता है, एक H जुड़ जाता है, कार्बोकेटायन बना। स्टेप 1, है ना। अब स्टेप 2 देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वाली स्टेप थी। स्टेप 2 एज इट इज लिख देता हूँ, कार्बोकेटायन CH2 प्लस CH3,
इसमें वापस एक और कौन रिएक्शन करना आएगा, H2O रिएक्शन करना आएगा। H2O पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करता है तो OH2 जुड़ जाता है। ठीक है, स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 देखिएगा, स्टेप 3 जो CH3CH2 और OH2 है, OH2 बना तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन बियर नहीं कर सकता, इसलिए वो हाइड्रोजन से वापस क्या खींच लेता है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3CH2OH, और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। ये मैकेनिज्म हो गया इथेन से इथेनॉल का।